आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये अपने पास दो अलग अलग लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए दे रखा है। बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये अपने पास दो अलग अलग लाइन फिर से दे रखा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने के पास इसके बराबर भी दे रखा है। देन अपने पास दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 5, -2 फ्रॉम द लाइन ए बी। ए बी के बीच का अपने पास ए बी का जो डिस्टेंस है तो वो अपने पास इससे बताना है। चलो यहाँ पे अपने पास फोटो बना लो। ये हमारे पास कोई एक लाइन है और ये हमारे पास कोई दूसरा लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये कोई एक और लाइन है, यहाँ पे अपने पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं अपने के पास ये दे रखा है, इसका कलर ही चेंज कर दो ना। ठीक है, ये आ गया अपने के पास ये लाइन। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ए दे रखा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, बी के बराबर दे रखा है। ये जो लाइन है वो अपने किसके बराबर दे रखा है, 3x + 2y इक्वल टू आ गया अपने पास 14 के बराबर, और ये आ गया अपने किसके बराबर 5x और माइनस टाइम्स y और इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 6 के बराबर। इस लाइन का अपने पास इक्वेशन क्या है, तो 4x + 3y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है 5x + 3y और ये आ गया अपने पास 6x + y इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। ये a और b अपने पास निकालने हैं। चलो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने के पास 3x + 2y और इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 14 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लिख रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करके किससे लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये आ गया 10x और माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू आ गया 12 के बराबर। चलो गुरु, यहाँ से अपने जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये तो गया, तो यहाँ गया अपने पास 13 और ये किस आ जाएंगे 4 2 6, या गया 26 के बराबर। 13x यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे 2 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू बता सकते हो क्या, x की जगह अपने पास 2 डालोगे तो किस तरह 10 और 10 6, 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर, y इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। देख लो x की जगह 2 डालो तो किस तरह आ जाएगा 10 और 10 और y इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 के बराबर। यानी हमारे पास a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास कलर चेंज कर लो जब हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तो अपने पास a पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे 2, 4 के बराबर, हाँ है ना। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास बताओ, ये अपने के पास क्या करो, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये तो इधर हो जाए। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, पता चले कि 5 दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 4x + 3y इक्वल टू आ गया अपने पास 8 के बराबर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 3 करके, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ गया अपने पास 18x + किस तरह आ जाएंगे 3y के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 15 के बराबर। अब दोनों को क्या कर दो, घटा दो। जैसे अपने पास घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये गया तो अपने पास 15 में से ये आ गया अपने पास 18 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 8 3 18 में से 4 जाएगा तो माइनस 14 के बराबर और इक्वल टू 14x के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से 15 में से 8 जाएगा तो ये आ गया माइनस 7 8 15 के बराबर माइनस 7 के बराबर है। x इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर। देख लो x इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2। जैसे x इक्वल टू 1/2 आ गया, y का वैल्यू बता सकते हो, y इक्वल टू अपने पास किस में पुट करते हो, तो y इक्वल टू इसमें जैसे पुट करोगे तो यह गया अपने के पास 3 में से इधर जाएगा y इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। पहले ये बताओ y इक्वल टू अपने पास 2 हजम की क्या, जैसे अपने पास 1/2 पुट करेंगे तो 3 और y ये 3 इधर जाएगा तो अपने पास 5 में से 3 जाएगा 2 के बराबर। यानी b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1/2 कॉमा अपने पास 2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या करा है कि ए बी अपने पास एक लाइन है, ए बी लाइन का अपने पास इक्वेशन तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लिखने आ रहा है तो अपने पास देख लेंगे अभी। ठीक है, ए बी लाइन का इक्वेशन, तो इसका अपने पास स्लोप लिख सकते हो। हमारे पास यहाँ पर कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 5, -2 दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास 5, -2 से अपने के पास क्या करा है कि इसके डिस्टेंस बताने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस के बारे में बात है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे अपने पास स्लोप ऑफ ए बी बता सकते हो क्या, इसको थोड़ा सा अपने के पास छोटा कर दें, हम इक्वेशन इधर ही छाप देते हैं। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, इसके अपने पास y आ गया तो y को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास कॉमा। ठीक है, यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ ए बी बताओ, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2 - 4 के बराबर और होल अपने आ गया अपने पास 1/2 और -2 के बराबर। यहाँ से अपने पास बता सकते हो क्या, तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया अपने पास -2 और ये आ गया अपने पास बराबर, तो -2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ से आ गया अपने पास -2 और इंटू अपने पास ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया अपने पास बराबर, तो 1 -2 के बराबर, 1 - 4 के बराबर। यानी किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -4/-3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 4/3 के बराबर। इक्वेशन बताओ फटाफट, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ यहाँ पर हो नहीं पाएगा, खैर चलो। इक्वेशन ऑफ ए बी किस तरह आ जाएंगे, तो y -4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4/3 और इंटू आ गया x -2 के बराबर। कोई इतराज,
यहाँ से आगे अपने पास 3y और माइनस टर्म्स 12 के बराबर इक्वल टू आगे अपने पास 4x और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया माइनस टर्म्स 8 के बराबर। तो जैसे इनको सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 4x और ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 3y, इधर जाएगा तो +12 में से 8 जाएगा तो अपने पास +4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ गया। अब अपने पास डी बताने हैं, यहाँ से अपने पास डी कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पर देख लो, ये जो डिस्टेंस है यही तो अपने पास डी डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमें बताने हैं। यहाँ से अपने पास किस बराबर दे रखा 4x माइनस टर्म्स अपने पास 3y के बराबर और यहाँ से अगर किस बराबर तो प्लस टर्म्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर, प्लस टर्म्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। इस लाइन का अपने पास किसी पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस अपने पास कौन से पॉइंट है तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है 5, -2 के बराबर, 5, -2 के बराबर। यहाँ से अपने पास डिस्टेंस किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो आ गया अपने पास 20 प्लस टर्म्स 6 के बराबर और प्लस टर्म्स 4 के बराबर, होल अपने किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये आ गया 16 और प्लस टर्म्स 9 के बराबर, ये 25 हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व करो तो 6 4 10 ये आ गया अपने पास 30 और बट्टा में अपने पास 5 के बराबर, आंसर अपने किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर। 6 देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 6 अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो ये थे अपने के पास आसान से क्वेश्चन थे, बस अपने पास थोड़े से कैलकुलेशन करवा रखे थे, प्रोसीजर थे, उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए काम खत्म। तो ये थे अपने जेईई मेंस का 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और रिसेंटली आ रखा है। देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बहुत ही आसान, अगर आपसे बंद आपको कंसेप्ट होता है तो आते होंगे, नहीं पता है तो फिर नहीं आएंगे, कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी उखाड़ लीजिएगा फिर भी नहीं आने वाले हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंडस्ट्री में आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।